औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सच्ची हिकायत के लिए हमारे चैनल इब्राहिम अमजद को सब्सक्राइब करें। मशहूर रिवायत है कि जब सैयदना सरकार गौसे आज़म की उम्र शरीफ 4 साल की हुई तो रस्म व रिवाज इस्लामी के मुताबिक वालिद मोहतरम सैयदना शेख अबू सालब, जिनका लक़ब जंगी दोस्त है, इसकी वजह से ख़लाइदुल जवाहिर में बताई गई है कि आप जंग को दोस्त रखते थे। रियाजुल हयात में इस लक़ब की तशरीह ये बताई गई है कि आप अपने नफ्स से हमेशा जहाद किया करते थे, अपने नफ्स से हमेशा जहाद फरमाते थे और नफ्स कशी को तज़किया नफ्स का मदार समझते थे। वो आपको रस्म बिस्मिल्लाह क़वानी की अदायगी और मकतब में दाखिल करने की गर्ज से ले गए और उस्ताद के सामने आप दो जानू होकर बैठ गए। उस्ताद ने कहा, पढ़ो पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाह रहमानिर्रहीम। आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के साथ साथ अलम से लेकर मुकम्मल 18 पारे ज़ुबानी पढ़ डाले। उस्ताद ने हैरत के साथ दरियाफ़्त किया कि ये तुमने कब पढ़ा और कैसे पढ़ा? तो आपने फ़रमाया कि वालिद माजिदा 18 सिपारों की हाफ़िज़ा है, जिनका वो अक्सर विर्द किया करती थी। जब मैं शिकम मादर में था तो ये 18 सिपारे सुनते सुनते मुझे भी याद हो गए थे। ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। हुज़ूर गौसे आज़म आज से कई सदियों क़ब्ल ही इस हक़ीक़त को मनवान सभी सच साबित कर चुके हैं कि दौरान हमल माँ जो कुछ भी सोच रही होती है और पढ़ रही होती है तो उसका असर दोनों ही सूरतों में शिकम मादर में रहने वाले बच्चे पर ज़रूर पड़ रहा होता है। और आज चाँद को छू लेने और इस पर चहलकदमी करने की दावेदार 21वीं सदी की जदीद साइंसी दुनिया के यूरोप और अमेरिका के साइंसदानों अपनी तहक़ीक़ों से ये बताते फिर रहे हैं कि साइंस ने ये एक नई तहक़ीक़ की है कि दौरान हमल माँ जो कुछ भी मनफी या मुस्बित सोच रही रखती है, उसका असर आइंदा आने वाले बच्चे की ज़िंदगी पर पड़ता है। ये बात साइंस ने आज दरियाफ़्त की है, जबकि हुज़ूर गौसे आज़म ने सदियों क़ब्ल इसका अमली सबूत देने का दुनिया के सामने ख़ुद पेश कर दिया था। इससे हम उम्मत मुसलमा को फ़ख्र होना चाहिए कि मौजूदा दुनिया की कोई तरक्की कुरान और सुन्नत और तालीमात इस्लामी के दायरे कार से बाहर नहीं हो सकती। और यूँ आपने अपने वतन जीलान ही में बाज़ाब्ता तौर पर कुरान करीम ख़त्म किया और चंद दूसरी दीनी किताबें पढ़ डाली थी। हज़रत गौसे आज़म ने हज़रत शेख हमाद बिन मुस्लिम ही से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हिफ्ज़ किया और बरसों खिदमत हिमादिया में रहकर आप फ़ैज़ व बरक़ात हासिल फरमाते रहे। सरकार गौसे आज़म ने 528 सन हिजरी में दरसगाह की तामीर जदीद से फ़राग़त पाई और मुख्तलिफ़ अतराफ़ व जनाब के लोग आपसे शर्फ़ तलमंद हासिल करके उलूम दीनिया से मालामाल होने लगे। आपकी बुज़ुर्गी और विलादत इस कदर मशहूर और मुस्लिम सबूत है कि आपके गौसे आज़म होने पर तमाम उम्मत का इत्तेफ़ाक़ है। हज़रत के सवाने निगार फरमाते हैं कि किसी वली की करामतें इस कदर तवातुर और तफासुल के साथ हम तक नहीं पहुँची है कि जिस कदर हज़रत गौसुस साक़िलैन की करामतें तवातुर से मनक़ूल है। नज़रतुल ज़ाहिर ख़ल्क़ खुदा में आपकी मकबूलियत ऐसी रही है कि अकबर व असग़ीर सभी आलम इस्तिजाब में मुब्तला हो जाते। मशरिक़ या मग़रिब हर एक गौसे आज़म का मदह और आपके फैज़ का हाजतमंद नज़र आता है। मकबूलियत व हरदल अज़ीज़ी के साथ साथ आपकी ज़ुबान शीनी बयानी और कलाम वईज़ में असर आफरीनी भी हैरान कुन था। इसे आप यूँ सभी कह सकते हैं कि इसे आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपकी हयात मुक़द्दस का एक एक लम्हा करामत और आपके अमली कमाल का तो ये हाल था कि जब बगदाद में आपकी मजालिस वैज़ में 70 हज़ार सामीन का मजमुआ होने लगा तो बाज़ आलिमों को हसद होने लगा कि एक अजमी गीलान का रहने वाला इस कदर मकबूलियत हासिल कर गया है। चुनांचे हाफ़िज़ अबुल अब्बास अहमद बिन अहमदी बगदादी और अल्लामा हाफ़िज़ अब्दुल रहमान बिनुल जवाज़ी भी दोनों अपने वक्त में इल्म के समंदर और हदीसों के पहाड़ शुमार किए जाते थे। आपकी मजलिस वैज़ में बग़र्ज़ इम्तिहान हाजिर हुए और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। जब हुज़ूर गौसे आज़म ने वैज़ शुरू फरमाया तो एक आयत की तफसीर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान फरमाने लगे। पहली तफसीर बयान फरमाई तो इन दोनों आलिमों ने एक दूसरे को देखते हुए तस्दीक़ करते हुए अपनी अपनी गर्दनें हिला दी। इसी तरह 11 तफसीरों तक दोनों एक दूसरे की तरफ देख देख कर अपनी गर्दनें हिलाते और एक दूसरे की तस्दीक़ करते रहे, मगर जब
हुज़ूर गौसे आज़म ने 12वीं तफ़सीर बयान फरमाई तो इस तफ़सीर से दोनों आलिम ही लाइल्म थे, इसीलिए आंखें फाड़ फाड़ कर दोनों आपका मुँह मुबारक तकने लगे। इसी तरह 40 तफ़सीरें इस आयत मुबारक की आप बयान फरमाते चले गए और ये दोनों आलम इस्तिजाब में तस्वीर हैरत बने सुनते और सर धनते रहे। फिर आखिर में आपने फरमाया कि अब हम खाल से हाल की तरफ पलटते हैं। फिर बुलंद आवाज़ से कलमे तैयबा का नारा बुलंद फरमाया तो सारी मजलिस में एक जोश की कैफियत और इज़्तिराब पैदा हो गया और अल्लामा इब्नुल जोशी ने जोश हाल में अपने कपड़े फाड़ डाले बहुज्जतुल इसरार बग़ैर किसी मादी वसीले यानी साउंड सिस्टम के बगैर 70,000 के मजमूए तक अपनी आवाज़ पहुंचाना और सबका एक सा आवाज़ अंदाज में समाअत करना आपकी ही ऐसी करामत है जो रोज़ाना ज़ाहिर होती रहती थी। सैयदना गौसे आज़म के सवानाए हालात रक़म करने वाले तमाम मुसन्निफ़ीन और तज़किरे निगारों का इस पर इत्तेफ़ाक़ है। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी क़द्दस सरा ने एक मरतबा बहुत बड़ी मजलिस में कि जिसमें अपने दौर के अक़ताब व अब्दाल और बहुत बड़ी तादाद में औलिया और सौला भी मौजूद थे, जबकि आम लोगों की भी एक अच्छी खासी हज़ारों में तादाद मौजूद थी। दौरान वैज़ अपनी गौसियत कुबरा की शान का इस तरह इज़हार फरमाया कि मेरा ये क़दम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो मजलिस में मौजूद तमाम औलिया ने अपनी गर्दनों को झुका दिया और दुनिया के दूसरे इलाक़ों के औलिया ने कशफ़ के ज़रिए आपके ऐलान को सुना और अपने अपने मुकाम पर अपनी गर्दनें ख़म कर दी। हज़रत ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन अजमेरी ने गर्दन ख़म करते हुए कहा कि आक़ा आपका क़दम मेरी गर्दन पर भी और मेरे सर पर भी। हुज़ूर गौसे आज़म की हयात मुबारक का अक्सर और पेशतर हिस्सा बगदाद मुक़द्दस में गुज़रा और वहीं पर आपका विसाल हुआ और वहीं पर ही आपका मज़ार मुबारक है, जिसके गर्द आम लोगों के अलावा बड़े बड़े मशाइख़ और अक़ताब आज भी कमाल अक़ीदत के साथ तवाफ़ ज़ियारत किया करते हैं और फ़ैज़ व बरक़ात समेटते हैं। हुज़ूर गौसे आज़म की हयात मुबारक का अक्सर और पेशतर हिस्सा बगदाद मुक़द्दस में गुज़रा और वहीं पर आपका विसाल हुआ और वहीं पर ही आपका मज़ार मुबारक है, जिसके गिर्द आम लोगों के अलावा बड़े बड़े मशाइख़ और अक़ताब आज भी कमाल अक़ीदत के साथ तवाफ़ ज़ियारत हासिल किया करते हैं और फ़ैज़ व बरक़ात समेटते हैं। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग़। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।